भागवत गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है जो हमें जिंदगी की यात्रा को समझने के लिए गहरी बुद्धि प्रदान करता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डालता है। अध्याय 3 विशेष रूप से कर्मयोग निस्वार्थ कर्म के मार्ग का सार प्रकट करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर सकते हैं। यह अध्याय हमारे जीवन में कर्म के महत्व पर जोर देता है। यह हमें बताता है कि कर्म ही जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन अधूरा है। कर्म हमें न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाता है। हमारा इस दुनिया में आना केवल देखने सुनने के लिए नहीं है, हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाता है और हमें जीवन में संतोष और शांति प्रदान करता है। इसके बजाय हमें दुनिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमें अपने कार्यों के माध्यम से समाज और दुनिया में योगदान देना चाहिए। यह योगदान ही हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करता है। कर्मयोग हमें परिणामों से अलग होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने का मार्गदर्शन करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह सिद्धांत, जिसे निष्काम कर्म के रूप में जाना जाता है, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के लिए केंद्रीय है। निष्काम कर्म हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर सकते हैं। कर्मयोग की शिक्षाओं को समझने और उन्हें अपनाने के माध्यम से हम उद्देश्य, शांति और पूर्णता से भरे जीवन को अनलॉक कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के जटिल नृत्य में कर्म अनिवार्य है। भगवत गीता में दिव्य सारथी भगवान कृष्ण इस सत्य पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि निष्क्रियता एक भ्रम है। जब हम कुछ न करने की कोशिश करते हैं, तब भी हमारा मन सक्रिय रहता है। हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं हमें आगे बढ़ाती हैं। जीवन स्वयं कर्म का प्रमाण है। हर सांस, हर दिल की धड़कन हमारे भीतर और हमारे आसपास निरंतर गतिमान होने का प्रमाण है। इसलिए कर्म का विरोध करने के बजाय हमें इसके महत्व को समझने और इसकी शक्ति का उपयोग करने का आग्रह किया जाता है। कर्म योग के माध्यम से हम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने कार्यों को संरेखित करते हुए उद्देश्य के साथ कार्य करना सीखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभा, कौशल और झुकाव के एक अद्वितीय समूह के साथ पैदा होता है। यह अनूठा संयोजन हमें एक विशिष्ट दिशा में ले जाता है, जो हमारे जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करता है। यह अंतर्निहित प्रकृति, जिसे हमारे धर्म के रूप में जाना जाता है, हमारे जीवन के मार्गदर्शन का स्रोत है। यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव और हमारे वास्तविक कर्तव्यों की ओर ले जाती है। हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाती है। जब हम अपने धर्म को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करते हैं। भगवान कृष्ण हमारे धर्म को पहचानने और उसे पूरा करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि अपने सच्चे स्वभाव के अनुसार कार्य करना ही सच्ची सफलता और संतोष की कुंजी है। वह बताते हैं कि अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने से सामंजस्य और पूर्णता की भावना आती है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्रदान करता है। जैसे एक योद्धा का कर्तव्य रक्षा करना होता है और एक शिक्षक का कर्तव्य ज्ञान देना होता है, वैसे ही हर व्यक्ति का एक विशिष्ट धर्म होता है और एक शिक्षक का कर्तव्य ज्ञान देना होता है। उसी प्रकार जीवन के भव्य ताने बाने में प्रत्येक व्यक्ति की एक विशिष्ट भूमिका होती है। ये भूमिका हमारे धर्म के अनुसार निर्धारित होती है। उसी प्रकार जीवन के भव्य ताने बाने में प्रत्येक व्यक्ति की एक विशिष्ट भूमिका होती है। जब हम अपने धर्म को पहचानते हैं और उसे अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करते हैं। अपने धर्म को अपनाना केवल सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने कार्यों को अपनी आत्मा के उद्देश्य के साथ जोड़ने के बारे में है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्रदान करता है, बल्कि अपने कार्यों को अपनी आत्मा के उद्देश्य के साथ जोड़ने के बारे में है। जब हम अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और संतोष का अनुभव करते हैं। कर्म योग की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक निष्काम कर्म की अवधारणा है। हमारे श्रम के फल से लगाव के बिना निस्वार्थ कर्म।
अक्सर हमारे कार्य विशिष्ट परिणामों की इच्छा से प्रेरित होते हैं। हम परिणामों से जुड़ जाते हैं, जिससे चिंता, निराशा और पीड़ा होती है। निष्काम कर्म हमें अपने कार्यों के फल से ध्यान हटाकर स्वयं कर्म पर केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम अनासक्ति के साथ कार्य करते हैं तो हम इच्छा और घृणा की जंजीरों से खुद को मुक्त कर लेते हैं। हम परिणाम पर स्थिर होने के बजाय प्रक्रिया में आनंद खोजना सीखते। भाग 5, समर्पण का कार्य। कर्मयोग केवल अपने कर्तव्यों को अनासक्ति के साथ करने से कहीं आगे जाता है। यह हमें अपने कार्यों के फल को एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। समर्पण का यह कार्य कमजोरी या त्याग के बारे में नहीं है। यह पहचानने के बारे में है कि हम कर्म करने वाले अकेले नहीं हैं। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हम विनम्रता और विश्वास की भावना पैदा करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी समझ से परे भी ताकतें काम कर रही हैं। यह समर्पण हमें अधिक स्पष्टता, उद्देश्य और अंततः मुक्ति के साथ कार्य करने की अनुमति देता है। भाग 6, कर्म में ज्ञान। भगवद गीता 2 प्रकार के व्यक्तियों में अंतर करती है, ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी कर्म योग के सिद्धांतों को समझकर स्पष्टता, उद्देश्य और अनासक्ति के साथ कार्य करते हैं। वे क्षण भंगुर इच्छाओं या असफलता के डर से प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरी ओर अज्ञानी अपनी इच्छाओं और घृणा से बंधे रहते हैं। उनके कार्य अक्सर अहंकार से प्रेरित होते हैं, जिससे दुख और असंतोष होता है। कर्म योग हमें ज्ञानी के गुणों को विकसित करने का मार्गदर्शन करता है। भाग 7, निष्क्रियता का भ्रम। निष्क्रियता, जिसे अक्सर शांति समझ लिया जाता है, वास्तव में ठहराव का एक रूप है। भगवान कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची शांति कर्म से बचने से नहीं, बल्कि स्पष्टता और अनासक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने से आती है। जब हम कर्म का विरोध करने की कोशिश करते हैं तो हम आंतरिक संघर्ष पैदा करते हैं। हमारे मन निरंतर गतिविधि के लिए डिजाइन किए गए बेचैन और उत्तेजित हो जाते हैं। कर्मयोग हमें जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में कर्म को अपनाना सिखाता है। अपने कार्यों को अपने धर्म के साथ संरेखित करके और अनासक्ति का अभ्यास करके हम जीवन की गतिशीलता के बीच सच्ची शांति पा सकते हैं। भाग 8, निस्वार्थ कर्म को विकसित करना। निस्वार्थ कर्म योग की आधारशिला है। यह वह मार्ग है जो हमें अपने व्यक्तिगत लाभ से परे सोचने और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम सभी प्राणियों के साथ अपनी जुड़ाव की समझ के साथ कार्य करते हैं तो हमारे कार्य करुणा और उद्देश्य से भर जाते हैं। ये जुड़ाव हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव व्यापक होता है। हम अपने काम को एक अंत के साधन के रूप में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया की भलाई में योगदान करने के तरीके के रूप में देखना शुरू करते हैं। ये दृष्टिकोण हमें अपने कार्यों में अधिक संतोष और आनंद का अनुभव कराता है। दृष्टिकोण में इस बदलाव का हमारी अपनी आंतरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक स्थिरता और संतोष का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, हम अपने आप को अपने अहंकार की सीमाओं से मुक्त करते हैं। ये मुक्ति हमें अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने और उसे प्रकट करने में मदद करती है। हम अपने से बड़ी किसी चीज में योगदान करने से उत्पन्न होने वाली पूर्णता की गहरी भावना का अनुभव करते हैं। ये भावना हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की सेवा और भलाई में निहित है। भाग 9, कर्म योग के फल। कर्म योग के अभ्यास से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के कई फल प्राप्त होते हैं। जब हम अनासक्ति और समर्पण के साथ कार्य करते हैं तो हम एक सामंजस्यपूर्ण आंतरिक स्थिति का निर्माण करते हैं। यह आंतरिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे अपने कार्यों और इरादों से उत्पन्न होती है। इसके अलावा जैसे जैसे हम अपने कार्यों को अपने धर्म के साथ जोड़ते हैं, हम अपनी अंतर्निहित क्षमता का दोहन करते हैं। हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त उद्देश्य और पूर्णता की भावना का अनुभव करते हैं। कर्मयोग के फल केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि बाहर की ओर भी फैलते हैं, जिससे एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु दुनिया बनती है। भाग 10, कर्म में स्वतंत्रता खोजना। कर्मयोग निस्वार्थ कर्म का मार्ग कठोर नियमों या त्याग के बारे में नहीं है। यह बुद्धिमानी से कार्य करके मुक्ति पाने के बारे में है।
अपने धर्म को अपनाकर अनासक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करके और अपने श्रम के फल को समर्पित करके हम स्वयं को अहंकार और आसक्ति के बंधन से मुक्त करते हैं। कर्म योग के अभ्यास के माध्यम से हम पाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता निष्क्रियता में नहीं बल्कि संरेखित कर्म में है। यह स्पष्टता, उद्देश्य और समर्पण के साथ किए गए कर्म के केंद्र में है कि हम अपने भीतर की असीम क्षमता को उजागर करते हैं और अर्थ और मुक्ति से भरे जीवन को अपनाते हैं।